गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और आपके घर आंगन में हमेशा खुशियां बरकरार रहें। ऐसे शुभ मंगल कामना के साथ टैरोट मंगला 1111 में मैं मीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। थैंक यू सो मच और आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। आइए, आज का हमारा जो डाउनलोड है वो है कि नौटंकीबाज लोगों की नाटक अब आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आपने चुना है अपने आप को खामोशियों के साथ जीवन में आगे बढ़ाना। ऐसे नौटंकीबाज लोग अब आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हुए देख करके, इंडिपेंडेंटली आपको खुश देख करके इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिशें करी कि आप जीवन में आगे ना बढ़ें, आप इनसे अलग ना हो और बस इनके नाटकों के आप शिकार होते रहें। जैसे ये आपको नचाएं वैसे आप नाचते रहें, लेकिन आपको अब ये सब करना मंजूर नहीं है, क्योंकि अब ये लोग आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने किया है बाज वाला साइलेंस पलटवार इनके नाटकों के आगे। ठीक है, तो बाज की जो फितरत होती है कि वो उड़ान भरता है तो बादलों से ऊपर ही उड़ता है। आप जब तक इनके ऊपर डिपेंड थे, आपने अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, बस आप इनको खुश करने में लगे रहते थे। लेकिन अब जब आप इनसे दूर हुए हैं या आप अब इनके इशारों पर नहीं चलते हैं, तो अब आपका जो वार है वो है बाज जैसा साइलेंस एकदम। तो अब आपके साइलेंस वाली प्रोग्रेस को देख करके अब इन लोगों पर क्या बीत रही है, क्या आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं यूनिवर्स से। तो एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनिएगा और जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतनी एनर्जी को क्लेम करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, कि नौटंकीबाज लोग अब मेरे व्यूवर्स के लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। तो मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या साइलेंस पलटवार किया है अपने जीवन में प्रोग्रेस करके कि अब ये नौटंकीबाज लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या बीत रही है इन नौटंकीबाज लोगों पर? तो ऐसे नौटंकीबाज लोगों की एनर्जी क्या है और मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करें और हम लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे यूनिवर्स से। ठीक है, ओम श्री गणपति नमः। हर हर महादेव। क्या कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू सो मच। 8 of Wands, 10 of Cups, Judgment, Magician, wow, 6 of Wands, क्या बात है, Ace of Swords, 7 of Pentacles, Queen of Wands, 9 of Pentacles, 8 of Cups, 5 of Swords, ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है और यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप हैं जो लीड करने वाले हैं। आप लीडर क्वालिटी वाले पर्सन हैं, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। जो कुछ भी ठान लेंगे उसको आप करके रहेंगे, किसी से दब करके आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो आप लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए आप अपने आप को हर समय तैयार रखते हैं। बहुत कुछ समय के अनुसार आप अपने आप को अपडेट करते हुए भी चलते हैं। आपका नेचर चूंकि किसी से दबकर रहने का बिल्कुल भी नहीं है, इसके बावजूद भी आपने जो भी आपके जीवन में डिफरेंट टाइप के लोग थे, अलग अलग नेचर के लोग थे, उनके साथ भी आपने बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करी है कि आपके जीवन में आपके जो भी रिलेशन है वो सब सही बने रहें और खुशियां रहें, क्योंकि आप लोगों को चाहते थे अपने साथ लेकर के चलना।
आप चाहते थे उनके साथ चलना। आप में किसी तरह की मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। आप हर पल तैयार रहते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, और किसी भी जगह में, किसी भी रिलेशन में आप अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं। लेकिन आपके नेचर का यहाँ पर इन लोगों ने गलत फायदा उठाना चाहा। ये लोग सोचते थे कि आप इनके बिना कुछ नहीं है, आपको जैसा ये चाहे वैसा ही आपको करना है। आप इनके भरोसे रहे, आप जीवन में जो कुछ करना चाहते थे उसमें आप इनका इंतजार करते रहे कि ये मेरे साथ चलें या आप इनके साथ चलें, और कभी तो ये हाँ कहेंगे, कभी तो ये कुछ करने को तैयार होंगे, कभी तो ये खुश होंगे, कभी तो समय बदलेगा। आप इस तरह की सोच में इनके भरोसे पर रहे, जिसमें कि आप थोड़े रुक से गए। आप जीवन में जो करना चाहते थे उन कामों में आपके यहाँ पर मुझे डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने काफी इंतजार किया है इन लोगों का, जो आपके नियर डियर लोग रहे हैं। क्योंकि आप इनका इंतजार कर रहे थे और आपको ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप इनके साथ ही चलें, लेकिन साथ चलना भी नहीं चाहते और कुछ करने भी नहीं देना चाहते। इस तरह के लोग आपके आसपास मुझे नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपके कामों में डिले हुआ, रुकावटें आई और आप कुछ समय रहते डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपने अपने बारे में सोचा, जब आपको ये एहसास हुआ कि आप इंतजार करके समय वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो आपने अपना खुद का डिसीजन लिया। आप में किसी तरह की कोई कमी है ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो केवल अपनेपन का भाव लेकर के चल रहे थे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं और लाइफ में अकेले चलने का आप में दम है। आप सबसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। किसी के लिए किसी भी तरह का कोई गलत भाव आपके मन में नहीं होता है। आपने अपने आप को पहचाना। जब आपके कामों में इस तरह के डिले हो रहे थे, तो फिर आपने अपने आप से ये डिसीजन लिया कि अब आपको जो भी कुछ करना है वो अकेले करना है। आपने ये ठान लिया। और यहाँ पर जब आपने ऐसा कुछ ठान लिया कि आपको अकेले ही करना है, अपने दम पर ही करना है, यानी कि आपकी, जो मैंने कहा कि आप लीडर क्वालिटी वाले इंसान हैं, तो जो लीड करने वाला पर्सन होता है वो किसी से कैसे दब सकता है। लेकिन लोगों ने गलत सोचा कि आप इनके दबाव में रह रहे हैं और आपको ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा किसी को दबाया जाता है तो कभी ना कभी तो विद्रोह होगा, कभी तो कभी विरोध होगा। तो आपने कुछ ऐसा ही अपने आप को पहचाना, यानी कि आपको लगा कि आप, मतलब अंदर से एक आपकी जो एक होती है ना शेर वाली एनर्जी, कि आप भाई शेर हैं, आप किसी से दब नहीं सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार के साथ एडजस्ट करके यदि रह रहे हैं तो वो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशन का सम्मान कर रहे हैं, आप किसी का मान सम्मान रख रहे हैं आप। लेकिन यदि इन बातों को कोई अलग अंदाज में लेकर के जाता है कि आपको प्रेशर में रखा जाए, तो वहां पर फिर विरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ में सब कुछ अच्छा बना करके चल रहे थे, जो कि खुशियां भी बनी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको दबाया जा रहा था, आपको वो सब नहीं करने दिया जा रहा था जो कि आप चाहते थे करना, तो आपको ईश्वर ने वो हिम्मत दी है, ईश्वर ने वो राह दिखलाई है कि अब आप अपने जीवन में अकेले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे अकेले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ जीवन में सक्सेस और ग्रोथ को, हैप्पीनेस को आप यहाँ पर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जीवन में चाहते हैं एक लग्जरियस लाइफ, एक पीस, एक संतुष्टि वाला जीवन। जो भी खुशियां आप जीवन में चाहते थे वैसी खुशियां आप मुझे यहाँ पर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां हैं क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, और चूंकि आप लीडर क्वालिटी के हैं, आप किसी से दब करके नहीं रहते हैं, तो आप अपने अनुसार जो जीवन में एक उमंग भरा जीवन आप चाहते थे वैसा ही जीवन आप मुझे यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है कि आप अपने अनुसार जैसा घर चाहते थे, जैसा घर में माहौल चाहते थे, जैसा घर को सजाना संवारना चाहते थे, वैसा सब कुछ आप अब कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जैसा माहौल चाहिए वैसा आप बना पा रहे हैं। तो आप अपने जीवन में एक
पीस वाला, संतुष्टि वाला जीवन, एक आरामदायक जीवन जैसा चाहते थे वैसा आप यहाँ पर मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपको लोगों ने कितना ही कुछ दबाया हो, तो आप अपने जीवन में नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये नई शुरुआत आपके जीवन में लेकर के आ रही है एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल जीवन जो कि आप जैसा चाहते थे। आपके इस ऐसे स्टेबल जीवन को, खुशियों भरे जीवन को आगे बढ़ते हुए आपको देख करके इस इंसान को, ये जो भी कोई पर्सन है, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपकी ग्रोथ को, सक्सेस को देख करके। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है कि आप कैसे कुछ जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कैसे कुछ इतना सामंजस्य बना करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि इन्होंने जीवन में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं जो कि आपके जीवन में रुकावटें बन करके खड़ी हुई थी, लेकिन आपने उन रुकावटों को तोड़ करके, उनको दूर करके अपने जीवन में जैसा आपने चाहा वैसा अपने आप को यहाँ पर बनाया है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी ये जो भी कोई लोग हैं, इनको अभी भी चैन नहीं है। ये आपके जीवन में अभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, किसी न किसी तरह का नाटक प्रपंच करके, लेकिन आप यहाँ पर अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ा चुके हैं। आपके ऊपर साक्षात यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन के हर अच्छे बुरे पहलू को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यदि कुछ गलती आपने की तो आप उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन ये नौटंकीबाज लोग कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपके आसपास जब ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रह सकते हैं। आपकी जो क्वालिटी है वो है एम्प्रेस वाली। अब जब आपने अपने आप को पहचाना है तो आप अब इन लोगों के नाटकों से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अब आप जो है ऐसे लोगों के साथ कतई एडजस्ट करने के मूड में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है। आप लोगों से काम करा सकते हैं, ऐसी पावर में मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप लीड कर सकते हैं, लीडर क्वालिटी है आपकी, तो आप लोगों से कैसे ही दब करके रह सकते हैं। मूर्ख लोग हैं जो आपको इस तरह से रखने की कोशिश कर रहे थे, आपको इंतजार करवा रहे थे, आपके जीवन में रुकावटें बन करके खड़े हुए थे। तो आपने ऐसी रुकावटों पर अपनी विजय प्राप्त करी है। देखिए, हालातों पर हमारी पकड़ सही होती है ना, तो फिर ये जहर उगलने वाले लोग कुछ भी कर लें, बाजी होता है, ठीक है ना। वो अपनी उड़ान भरेगा तो फिर ऊंची ही उड़ान भरेगा। तो कभी भी किसी इंसान को इतना नहीं दबाया जाना चाहिए कि वो विरोध करने पर या विद्रोह करने पर आमादा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ जस्टिस की एनर्जी निकल करके आ रही है, यहाँ जस्टिस है, ईश्वर आपके साथ है और आप अपने जीवन में मुझे बहुत ही प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप खुश हैं और आप अपने दोनों हाथों से वो सब कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप चाहते थे, लोगों की हेल्प करना। तो आइए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। ये नौटंकीबाज अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस निकल कर के आ रही है। यहाँ पर मुझे आप एक तो स्पिरिचुअल पर्सन बहुत दिखाई दे रहे हैं और आपका क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पर बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। आपका सूर्य यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ में तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो हैं ही, आपके गुरु भी आप पर कृपा बनाते हैं। तो अपने गुरु का धन्यवाद करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। और आपके लिए जो गाइडेंस और निकल करके आ रही है, देख लेते हैं क्या करना है। खुशियाँ मनाइए। गुरु के लिए मैंने अभी कहा आपको, तो गुरु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो हर पल शुक्राना अदा करें अपने ईश्वर का, जिस भी धर्म से हैं, और खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ बांटिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर बहुत सारी मोटिवेशन प्रदान करता है मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।